हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है। इसीलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है और ये बंद सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं ताना सिंह। 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है कि पूरे एनडीए ने मिलकर इनका समर्थन किया है बिहार बंद में। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल फूट फूट कर रोए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, यह मामला बहुत दुखद है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के मामले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते दिखे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारियों को आह्वान किया है कि क्या मां की गाली को वह बिहार स्वीकार करेगा जो बिहार छठी मैया की पूजा करता है, जो बिहार माताओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए जाना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद व्यक्त की है कि बिहार जरूर बदला लेगा उनकी मां के इस अपमान का। और अब उनसे माफी मांगना नहीं है कांग्रेस और आरजेडी को, कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगना है छठी मैया से, जिसकी पूरा बिहार पूजा करता है, जिस छठी मैया की। और इसके बाद दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो फूट फूट कर रोने लगे। और जब फूट फूट कर रोने लगे तो वहां मौजूद तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी दिलीप जायसवाल चुप नहीं हुए और उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। वे बार बार रो रो कर कह रहे थे कि आरजेडी कांग्रेस वालों ने बिहारियों को पूरे देश में बदनाम कर दिया, हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, शर्मिंदा कर दिया, क्या मुंह लेकर हम जाएंगे कि यही बिहार है जहां उस माँ को गाली दी जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम किस बिहारी किस मुंह से पूरे देश में जाएंगे। और दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि 4 सितंबर को पूरा बिहार बंद रहेगा, सड़कें बंद रहेंगी, दुकानें बंद रहेंगी, रेलवे और इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया है, लेकिन पूरा बिहार 4 सितंबर को बंद रहेगा। महिला मोर्चा इसकी कमान संभालेंगी। जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, सभी चारों दल ने भारतीय जनता पार्टी की जो यह बिहार बंद है इसका समर्थन किया है और 4 सितंबर को आह्वान किया है कि ऐतिहासिक रूप से पूरा बिहार बंद किया जाए। तो 4 सितंबर को बिहार बंद रहेगा। और जहां तक जीतन राम मांझी की बात है, तो जीतन राम मांझी ने कई तीखे सवाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से पूछा है कि तेजस्वी यादव, आप रात में डांस कर रहे हैं सड़कों पर, मरीन ड्राइव पर, क्या यह लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते संभव हो पाता? अगर लड़की कोई निकल जाती सड़क पर तो उसे ले जाया जाता, कलाकारों को ले जाया जाता सीएम हाउस, और कौन ले जाता? लालू प्रसाद यादव के गुंडे ले जाते, राबड़ी देवी के जो सरकार के पोषित गुंडे थे वे ले जाते और सीएम हाउस में ले जाकर उनसे कट्टे पर डिस्को करवाया जाता। यानी कि जीतन राम मांझी याद दिला रहे हैं कि उनका रेप होता, उनके साथ मॉलेस्टेशन होता और वो जो लड़कियां हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। नितिन नवीन ने भी ट्वीट करके पूछा है कि चमचमाती सड़कों पर रात में जब तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि सचमुच बिहार में सुशासन है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बेहतर स्थिति है। वरना लालू राज में तो अगर 6 बजे के बाद बेटी घर नहीं लौटती थी तो माता पिता ढूंढने निकल जाते थे सड़कों पर और यह आशंका सताने लगती थी कि क्या उनका अपहरण तो नहीं हो गया। तो निश्चित रूप से यह जो हुआ है यह बताता है उनका नृत्य कि बिहार में सुशासन का राज है। अब देखिए, जहां तक सवाल उठता है बिहार बंद का, अगर हम फिर से वापस आए बिहार बंद पर तान्या, तो बिहार बंद में तमाम जो सरकार में जो पार्टियां हैं वो पार्टियां बिहार बंद बुला रही हैं। निश्चित रूप से 4 सितंबर को पूरा बिहार बंद रहेगा, क्योंकि विपक्ष बुलाता है तो फिर भी उसका इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन जो पार्टियां सरकार में शामिल होती हैं जब वो बंद बुलाती हैं तो
पूरा बिहार सचमुच बंद रहेगा। और 4 सितंबर को जो उसका असर होगा वो यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया है। आप याद कीजिए तान्या, गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब थी जी। लेकिन इसी तरह से मणिशंकर अय्यर गए थे वहां और काफी कुछ कह दिया था, नीच कह दिया था नरेंद्र मोदी को और कुछ खराब चीजें कह दी थी। उसके बाद पूरा गेम पलट गया था और बीजेपी की सरकार बन गई थी। कहीं ऐसा ही सेल्फ गोल न कर दे इस यहाँ राष्ट्रीय जनता दल। अब देखिए क्या होता है। तो सुना आपने कि 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है, तो आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।